हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स एंड बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ dazzling stories by Ekta Jetwani. Today is Brain Gym session 6. It's about writing skills. So what do we know about writing? How can we write? Writing always is associated with reading. So in the last video I had given you how to read and what are the exercises you can do to improve your reading skills. So today let's talk about writing. Writing is either you write simple writing or you write cursive or you draw. You always need a visual perception fields, like you should know the distances and the directions, up, down, right, left, everywhere. सो दिस इज़ अगेन मल्टी डायमेंशनल. जब हम देखते हैं हम सिम्बल्स को एसोशिएट करते हैं साउंड्स के साथ, एंड देन वी आर एबल टू फॉर्म दोज लेटर्स एज सिम्बल्स बिकॉज वी आर क्लियर विद विजुअल परसेप्शन फील्ड्स. जैसे राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, कैसे बेंड करना है, कैसे लिखना है उसको. आवर ब्रेन हेल्प्स इन डूइंग इट टू अस. बट जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है राइटिंग में, वो कहाँ स्ट्रगल करते हैं कि वो विजुअल फील्ड्स को मैच नहीं कर पाते हैं, कि डायरेक्शन मैच नहीं कर पाते हैं कि ये इसमें राइट साइड पे जाएगा या लेफ्ट साइड पे जाएगा, जो ऑटोमेटिकली सबके साथ वरना हो जाता है ब्रेन में. सो एंड द अदर वन इज क्रिएटिव राइटिंग. सो इन क्रिएटिव राइटिंग ऑल्सो यू नीड योर साउंड सिंबल एसोसिएशन और विजुअल फील्ड्स को क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि हम राइट, लेफ्ट, अप, डाउन में लिख रहे हैं. प्लस यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओन सेल्फ, यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओन इमोशंस. तो जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को साउंड्स एंड सिम्बल्स के साथ, उसको बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग. क्योंकि आप एक मीनिंग फॉर्म कर सकते हैं वर्ड्स के साथ और उसको आप अपनी इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, आपका वो आर्टिकल तैयार हो जाता है. सो दैट इज़ क्रिएटिव राइटिंग. सो फॉर दैट लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर. लेफ्ट हेमिस्फीयर जब वर्क करेगा, इट मीन्स यू आर एबल टू राइट दोज लेटर्स, द साउंड्स एंड सिम्बल्स आप एसोशिएट कर पा रहे हो. जब राइट हेमिस्फीयर वर्क करेगा, इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग योर ओन थॉट्स. तो लेफ्ट हैंड डोमिनेंस एंड राइट हैंड डोमिनेंस होता है सब में. राइट हैंड डोमिनेंस होता है तो वी आर एबल टू राइट वेल, वी आर एबल टू नो थिंग्स एंड वी आर एबल टू जॉट डाउन. बट जिसका लेफ्ट हैंड डोमिनेंस होता है, दे आर एबल टू क्रिएट न्यू थिंग्स, दे आर एबल टू क्रिएट न्यू आर्टिकल्स, क्रिएट न्यू थिंग्स अराउंड. तो अगर उनको दोनों को इक्वल फंक्शनैलिटी में लाना है कि हम लोग अच्छे से लिख सकें हर चीज़, either it is copywriting or it is creative writing. तो we will do exercises related to mid brain crossing. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था मिड लाइन क्रॉसिंग क्या होता है. दिस इज आवर बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. तो दोनों को फंक्शन टुगेदर करने के लिए, दोनों को एक साथ फंक्शन करने के लिए, हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए we'll do some exercises. Those are brain gym exercises. तो राइटिंग में यू ऑल्सो डेवलप योर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड अल्टीमेटली यू आर डेवलपिंग योर ग्रोस मोटर स्किल्स. दैट इज आपका बॉडी पूरे आपके कंट्रोल में आ जाता है फिर. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइजेज. द फर्स्ट इज द एनर्जी यॉन. दिस एक्सरसाइजेज अर्लियर इन डिटेल, सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू. हियर यू हैव अ गैप, दो जॉज के बीच में यू फील अ गैप. देखो ऐसे मुंह खोल के वहाँ पे आपको एक डेंट फील होगा. सो यू आर गोइंग टू पुट योर टू फिंगर्स देयर ऑन द डेंट एंड यॉन. प्रेस दैट डेंट. वो जो स्पेस है, वो जो गैप है, उसको प्रेस करो. डू दिस 10 to 12 times. This helps releases your tension in the brain. This helps releases in your coordination of the brain on both the hemisphere. जिसकी वजह से आप अपने खुद के थॉट्स क्रिएट कर सकें, आप अपनी क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग स्किल्स को बढ़ा सकें. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज योर आर्म एक्टिवेशन. पुट वन ऑफ योर आर्म अपसाइड, होल्ड योर आर्म विद योर अदर हैंड एंड यू ट्राई टू मूव योर आर्म टू द राइट, टू योर लेफ्ट, to the front, to the back, but it should not be visible. आपको अपने दूसरे हाथ से इस पर जोर लगाना है कि ये मूव नहीं करे, और इस हाथ से आपको कोशिश करनी है इसको मूव करने की. स्टार्ट डूइंग राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, back. When you're pulling your muscles, you're activating your brain and your hands
are getting the strength to write well in the spaces given. And with the second hand, just repeat the same thing with the second hand. Go right, go left, go front, go back. Alright, you can do this 10 times on the one side, 10 times on the other side. तो दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्टिवेट करना ज़रूरी है. Alright, so the next is the lazy 8. Okay, you have to form a sleeping 8 with your hand, and you have to keep looking. Your eyes should directly look at the first finger of your hand, the point of the first finger of your hand. Form an 8, form a big 8. Only your eyes should move. So you are crossing your eyes, your vision and your hands from left to right. So your both brains are activating. Do with the other hand. This also helps increase your concentration as well. Repeat this 8 to 10 times from the right hand. Repeat this 8 to 10 times from your left hand. Alright. So the next one is double doodle. In this double doodle, you are using both of your hands to write something on the paper or a blackboard in front of you. You will not do it in the opposite direction. एक right से left जाएगा, एक left से right आएगा, नहीं. Both has to go in the same direction. आप अपने दोनों हेमिस्फीयर्स को काम पे लगा रहे हो, जो जिनको एक साथ फंक्शन करना है लिखने के लिए, कुछ ड्रॉ करने के लिए. ऑलराइट, तभी वो रिचार्ज होंगे, तभी वो रिवायर होंगे और आपकी विजुअल फील्ड्स को बढ़ाएंगे, विजुअल परसेप्शन को बढ़ाएंगे, आपको वो स्पेस में क्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगे. सो यू हैव टू यूज बोथ ऑफ योर हैंड्स. ड्रॉ इक्वल इमेजेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर पेपर. Make any shapes which has to go in the same direction, or you can just scribble around both hands से equally. एक ही shape को एक ही direction में you can just scribble, or you can write anything. Alright, I'll just show you. This is how double doodle is done. You can use a big paper or a blackboard. आप अपने बच्चे के हिसाब से you can use whatever they are known. If they know how to draw straight line, let them draw straight lines only. Last one is the foot flex, which I have already told you. You have to press one of your ankle should touch the knee of the other leg, and you have to press them. Give them the massage. Give the massage to your calf muscles. अपने पैर को दबाइए. Press. इधर से प्रेशर रिलीज होगा, दैट रिलीजेस द टेंशन ऑफ द ब्रेन. You can close your eyes and just relax at this time. Let your cells get activated. You have to change your leg. Press. इधर से नर्व कनेक्शंस भी आपके ब्रेन में जाते हैं, सारे इम्पल्सेस और साइनेप्सेस आपके ब्रेन में जाते हैं. लेट देम वर्क. यू जस्ट रिलैक्स. सो फ्रेंड्स, डिड यू सी ऑल दीज एक्सरसाइजेज वर क्रॉसिंग द मिड लाइन, क्रॉसिंग द मिड लाइन ऑफ योर ब्रेन. राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, यू आर यूजिंग योर हैंड्स एंड द बॉडी टू एक्सरसाइज एंड एक्टिवेट योर ब्रेन. सो प्लीज़ कीप डूइंग इट. और मिस किए हैं मेरे फर्स्ट 5 वीडियोज़ ब्रेन जिम, जिसमें मैंने आपको अलग अलग एरियाज़ पे एक्सरसाइजेज बताई हैं. यू कैन वॉच देम. आई विल पुट अ लिंक ऑफ वन ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू वॉच, कीप प्रैक्टिसिंग डेली. इट इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू. आपके ज़रूर ये मदद करेगा. मैंने अपने करियर में देखा है इससे बच्चों को एक्टिवेट होते हुए, इससे बच्चों को अच्छे से फंक्शन करते हुए. और जो रेस्टलेस बच्चे हैं, जो हाइपर बच्चे हैं, जो शांति से एक जगह बैठना नहीं चाहते हैं, जो बहुत लेज़ी है इधर, उनको भी ये करवाइए. एक नॉर्मल बैलेंस उनके ब्रेन में ज़रूर आएगा. एनी एडल्ट कैन डू इट. सो प्लीज़ कीप डूइंग दीज एक्सरसाइजेज एंड फील द चेंज इन यू. ऑलराइट फ्रेंड्स,
सो लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी. अगर आपको कोई क्वेरीज है इससे रिलेटेड, डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. आई ट्राई आंसर योर क्वेश्चंस. And keep enjoying, keep doing the exercises, keep energizing your brain and activating yourself. Alright, and if you like my video, do like, share and subscribe to my channel for more updates and more interesting activities and stories as well.